ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी है और उनका नया नाम होगा श्री यमाई ममता नंदगिरी। किन्नर अखाड़े ने उन्हें यह प्रतिष्ठित पदवी प्रदान की है। गौरतलब है कि किन्नर अखाड़ा, जो सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है, वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था। इस अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है। ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने से पहले त्रिपाठी जी से मुलाकात की, जिसके बाद अखाड़े ने यह निर्णय लिया। महामंडलेश्वर का महत्व, महामंडलेश्वर का पद सनातन धर्म में उच्चतम पदों में से एक माना जाता है। शंकराचार्य के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पद है। इस पद को पाने के लिए साधु संतों को कठोर तपस्या, वेद पुराणों का अध्ययन और सांसारिक मोह माया का त्याग करना होता है। साथ ही एक विशेष धार्मिक प्रक्रिया के तहत पिंडदान और पट्टाभिषेक किया जाता है। ममता कुलकर्णी ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान कर पिंडदान किया और अपनी पुरानी पहचान को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया। अब वह ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि श्री यमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। ममता कुलकर्णी का विवादित जीवन, हालांकि उनके महामंडलेश्वर बनने पर कई लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि उनके पूर्व जीवन को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन उनका जीवन विवादों से भरा रहा। ड्रग माफिया से कनेक्शन, वर्ष 2013 में उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर दुबई में रहने वाले ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से विवाह किया। विक्की गोस्वामी को दुबई में ड्रग तस्करी के आरोप में 12 साल की जेल हुई थी। ड्रग तस्करी के आरोप, वर्ष 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक मामले में ममता कुलकर्णी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। 80 लाख रुपए की ड्रग जब्ती के मामले में ममता का नाम सामने आया था। अंडरवर्ल्ड से संबंध, बॉलीवुड में काम करने के दौरान उन पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के आरोप भी लगे थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक फिल्म के लिए डायरेक्टर को अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे कॉल करवाए थे। विवादित फोटोशूट, 1993 में एक मैगजीन के लिए किए गए टॉपलेस फोटोशूट ने उन्हें विवादों में ला दिया था। यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। आध्यात्मिक यात्रा पर सवाल, इन विवादों के चलते यह सवाल उठता है कि क्या ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने की सभी आवश्यक शर्तें पूरी की हैं? यह पद पाने के लिए वेद पुराणों का ज्ञान, कठोर तपस्या और सांसारिक जीवन का पूर्ण त्याग आवश्यक माना जाता है। ममता कुलकर्णी का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन के पिछले 25 वर्षों में दुनियावी मोह माया से दूरी बनाकर एकांत में समय बिताया। उन्होंने अपने विवादित अतीत को पीछे छोड़ते हुए आध्यात्मिक जीवन का मार्ग चुना है। अब वह किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनकर समाज और धर्म के प्रति अपनी नई भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने पर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग इसे सनातन धर्म का अपमान मानते हैं और पूछ रहे हैं कि उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना। इसका कारण किन्नर अखाड़े के विशेष नियम है, जो इसे सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग बनाते हैं। किन्नर अखाड़ा एक अलग दृष्टिकोण। किन्नर अखाड़ा वह स्थान है जहाँ सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है। इस अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने के लिए पारिवारिक और सांसारिक रिश्तों का त्याग अनिवार्य नहीं होता। यह नियम इसे अन्य अखाड़ों से अलग बनाता है। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन, किन्नर अखाड़े के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति संत होने के साथ साथ अपने भौतिक जीवन को भी जारी रख सकता है। आधुनिक जीवन शैली की अनुमति, इसमें सदस्य काम कर सकते हैं, पार्टियों में जा सकते हैं और एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना। अब ममता कुलकर्णी एक संत होने के साथ साथ अपना भौतिक जीवन भी जी सकेंगी। वह मुंबई में रह सकती हैं, दफ्तर जा सकती हैं और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं, फिर भी सन्यासिनी बनी रहेंगी। ममता कुलकर्णी का बयान, ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अपना गुरु चुना। उनका कहना है, आज शुक्रवार है और यह महाकाली का दिन है। मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मैं यह मार्ग चुनूं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप हैं। उनके हाथों मेरा पट्टाभिषेक होना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। फैंस और मीडिया की प्रतिक्रिया, ममता कुलकर्णी के इस निर्णय से उनके कुछ फैंस और मीडिया में नाराजगी है। लोगों को उम्मीद थी कि वह बॉलीवुड में वापसी करेंगी। हालांकि ममता ने साफ कहा कि महाकाल और महाकाली की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। नई पीढ़ी के लिए ममता कुलकर्णी का परिचय, नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए ममता कुलकर्णी का नाम भले नया हो, लेकिन 90 के दशक में वह बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री थी। उनके अभिनय करियर की कुछ यादगार फिल्में हैं। करण अर्जुन, यह सुपरहिट फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान मुख्य भूमिकाओं में थे। क्रांतिवीर, नाना पाटेकर के साथ इस फिल्म में उनका अभिनय सराहनीय था। सबसे बड़ा खिलाड़ी, अक्षय कुमार के साथ यह फिल्म भी बड़ी हिट रही। बाजी, आमिर खान के साथ उनकी यह फिल्म दर्शकों को आज भी याद है। चाइना गेट, यह भी उनकी एक चर्चित फिल्म थी। ममता कुलकर्णी के जीवन ने एक ऐसा मोड़ लिया है जो उनकी पिछली छवि से बिल्कुल विपरीत है। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी ममता कुलकर्णी ने अपने जीवन के पहले चरण में स्टारडम को देखा। 90 के दशक में वह बॉलीवुड की चर्चित नायिका थी,
जिन्होंने अपने करियर की ऊंचाई पर बड़ी लोकप्रियता हासिल की। स्टारडम से अपराध की दुनिया तक ममता कुलकर्णी का जीवन केवल स्टारडम तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपराध की दुनिया का भी अनुभव किया। ड्रग्स और तस्करी के आरोप विक्की गोस्वामी, जो एक कुख्यात ड्रग लॉर्ड था, से प्यार के चलते वह अपराध की दुनिया में घिर गई। विवादों से भरा समय, उनके खिलाफ ड्रग्स तस्करी के आरोप लगे और विक्की गोस्वामी को जेल भी जाना पड़ा। भारत से दूरी, ममता कुलकर्णी लगभग 25 साल तक भारत से दूर रही और अब उन्होंने अपनी वापसी के साथ अध्यात्म का मार्ग चुना है। अध्यात्म की ओर रुख। कारणों पर सवाल। ममता कुलकर्णी के अध्यात्म की ओर मुड़ने के पीछे 2 संभावित कारण हो सकते हैं। जीवन से थकावट। ऐसा लगता है कि ममता ने अपने जीवन में सब कुछ बहुत जल्दी देख लिया। स्टारडम, पैसा, अपराध, बुरे दिन और अच्छा समय। जब कोई व्यक्ति जीवन में सब कुछ देख लेता है तो अक्सर उसे एकांत और शांति की तलाश होती है। यह उनके अध्यात्म की ओर जाने का कारण हो सकता है। छवि सुधारने की कोशिश। यह भी संभव है कि ममता कुलकर्णी अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करना चाहती हो। वह चाहती हो कि लोग अब उनके विवादित अतीत को भूल जाएं और उन्हें एक नई आध्यात्मिक छवि में देखें। यह उनकी एक कोशिश हो सकती है खुद को एक नए रूप में प्रस्तुत करने की। क्या यह वास्तविकता है या सिर्फ अभिनय? कुछ लोग इसे ममता कुलकर्णी का पश्चाताप मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे उनकी अभिनय की कला का हिस्सा बता रहे हैं। यह कहना मुश्किल है कि उनका यह बदलाव पूरी तरह से ईमानदार है या सिर्फ एक नई छवि बनाने की कोशिश। महामंडलेश्वर बनने के लाभ और जिम्मेदारियां। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी की भूमिका और प्रभाव बढ़ जाएंगे। धार्मिक जिम्मेदारियां। अब उनका कर्तव्य होगा कि वह सनातन धर्म का प्रचार करें, लोगों को अध्यात्म और धर्म का मार्ग दिखाएं और इच्छुक लोगों को संन्यास की दीक्षा दें। सामाजिक प्रतिष्ठा। कुंभ मेले के दौरान महामंडलेश्वर का शाही स्नान, रथ पर सवारी और वीआईपी सुविधाएं उन्हें एक विशेष स्थान प्रदान करेंगी। प्रभावशाली छवि। महामंडलेश्वर होने के नाते उन्हें समाज में एक सम्मानित स्थान मिलेगा और उनके आसपास अधिकारी, नेता और भक्तों की उपस्थिति रहेगी। ममता कुलकर्णी का यह बदलाव कई सवालों को जन्म देता है। क्या यह उनके पिछले विवादों से बचने और एक नई छवि बनाने का प्रयास है, या वह वास्तव में अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है? जो भी हो, अब वह किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी है और इस भूमिका में उनसे सनातन धर्म का प्रचार और समाज के लिए काम करने की उम्मीद की जाती है। समय बताएगा कि ममता कुलकर्णी का यह नया अध्याय उनके जीवन को किस दिशा में ले जाएगा।